चलो तो ध्यान दीजिए। अब हमने बताया था विद्युत विभव, विभव बताया था ना जी। विभव किसे कहते हैं? एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया था उसी को विद्युत विभव कहते हैं। V बराबर होता है W बटा Q। यह राशि अदिश होता है। कौन सा राशि होता है? इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर। क्या बताए थे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को दोनों के बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसको भी V से डिनोट करते हैं, तो VA माइनस VB बराबर WAB तक काम होगा अब बटा Q। का कि A से B तक जितना होगा उतने तक ना काम होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर भी अदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है SI मात्रक? विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है हम ये बात बताए थे आपको। तब विभव जो होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला में बताए थे कि चालक पर दिए गए आवेश पर, अर्थात विभव जो होता है आवेश के समानुपाती होता है ना जी। अर्थात किसी वस्तु पर दिया गया आवेश विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक ना। अर्थात Q समानुपाती V, ठीक है, याद रखिएगा। अर्थात विभव का मान बढ़ेगा तो आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटेगा तो विभव का मान घटेगा। तो पहला बात होता है आवेश पर। पहला किस पर डिपेंड करता है? तो विभव पहला बात आवेश पर डिपेंड करता है। और जल्दी देखना, दूसरा डिपेंड करता है, तुम लोग एकदम पूरा हिला देती है जी, एकदम लगता है कि एकदम कहाँ हम बोले तुम लोग के। हाँ हाँ आ रहे हैं। तो विभव किस पर डिपेंड करता है? एगो आवेश पर, दूसरा किस पर डिपेंड करता है? चालक। पहला तो आवेश पर दी, दूसरा चालक के क्षेत्रफल पर, तीसरा बताए थे कि किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को रख देते हैं तो भी विभव का मान बढ़ जाता है। तो अर्थात अनावेशित चालक के उपस्थिति पर, है ना, अनावेशित चालक के उपस्थिति पर। चौथा बताए थे कि चालक के चारों तरफ के माध्यम पर, है ना, बात है, इस पर डिपेंड करता है। अब हम आगे चलते हैं कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ठीक ना। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, दिख रहा है ना? बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता नहीं, विद्युत विभव, है ना। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। अब इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं हम लोग कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव कितना हो सकता है ना, बात है, वो हमको बताना है। तो इसको लिख लीजिएगा, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। तब ध्यान दो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये चालक हो गया, आई प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण चारों तरफ क्षेत्र बनाएगा ना जी। और कहाँ तक क्षेत्र बनाया? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, कहीं तक क्षेत्र बनाया है, यहाँ तक क्षेत्र बनाया है। और इधर अनंत से, ठीक ना, ये अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पर। ये मान लेते बिंदु ए स्थान पर है, अब प्लस कैपिटल Q आवेश है, अनंत पर स्मॉल q चार्ज लेते हैं। अब इस आवेश को हम ले जा रहे हैं, अब मान लेते यहाँ तक लाते हैं, तो यहाँ तक लाने में जो काम होता है उसी को ना पोटेंशियल कहते हैं उस बिंदु का, है ना। तो अर्थात एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र किसी बिंदु पर लाने में जो काम होता है उसी को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो कब? जब एकांक आवेश लाएंगे और तुम 2 कूलम रहेगा तो नीचे 2 कूलम रखे पड़ेगा, 3 कूलम तो नीचे
एकांक आवेश हम क्यू ला रहे हैं, तो बटा में क्या होगा क्यू। तो हमको भी बराबर चाहिए डब्लू बटा क्यू। तो देखो आवेश कितना ला रहे हैं वह रखेंगे नीचे, तो हम ला रहे हैं क्यू, क्यू रख देंगे। लेकिन लाने में हमको काम कितना करना पड़ा। अब 2 कूलम रहेगा तो 2 कूलम का काम करना पड़ेगा, है ना। 3 कूलम रहेगा तो 3 कूलम के रहेगा। अगर मान लो तो 1 बाल्टी है तो आराम से 1 बाल्टी पानी भर के तुम ले जा सकते हो, और 10 बाल्टी में पानी लेके जाना है तुमको, तो काम मूड़ी में टांग टांग के लेके जाएगा। 10 बार तुमको काम करे पड़ेगा, तो काम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो क्यू आवेश को लाने में हमको कितना काम करे पड़ा, वो वाला हम निकाल के यहाँ पर रखेंगे, है कि नहीं। भी बराबर डब्लू बटा क्यू होता है, तो नीचे तो क्यू रख ही देंगे, और यहाँ डब्लू का मान रख देंगे निकाल के, और निकाल के इसको हल कर देंगे, तब भी ना निकल जाएगा। तो हमको भी निकालने के लिए सबसे पहले किस पर काम करे पड़ेगा, डब्लू पर। किस पर काम करे पड़ेगा, अगर इस पर काम हो गया तो काम फिनिश, और नहीं तो फिर गड़बड़, है ना बात है। तो इसी को हमको दर्शाना है, ठीक है। तो एकांक आवेश को यहाँ तक लाएंगे तो लाने में कितना काम करे पड़ा, तो हम कहाँ तक ला रहे हैं, इससे कितना दूरी पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर कितना दूरी है ना बात है। तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ रहा है, कितना है, आई तो अनंत पर है, तो अनंत का दूरी मान लेते हैं कितना जी, x मान लेते हैं। अनंत का दूरी कितना है, और x निकालने के लिए x रखते हैं दूरी, लेकिन हमको w निकालने के लिए w बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो हमको यहाँ बल रखना पड़ेगा और फिर विस्थापन रखना पड़ेगा। तो हल कर देंगे तो हमको कहा आ जाएगा कार्य, और कार्य आ जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे, हल कर देंगे, विभव निकल जाएगा, है ना बात है। तो हम इतना लंबा चौड़ा चित्र ना बनाएंगे, ये गोल ना बनाएंगे, इतना शॉर्टकट में यही वाला लमका बनाएंगे खाली। तो यहाँ बिंदुवत आवेश लेते हैं, आप लोग आराम से निकलिए, हल्ला नहीं करिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, कितना चार्ज लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ प्लस चार्ज लेते हैं क्यू। इस बिंदु का नाम हो गया ए, कितना नाम हो गया, यहाँ पर है बिंदु पी, यहाँ पर कोई बिंदु पी ले लेते हैं, जहाँ हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है, तो समझो कि यहाँ से यहाँ तक गोल है, इसका विद्युतीय क्षेत्र है, इसी को इसका विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अनंत पर कितना दूरी पर है मैया, आर दूरी पर, कितना दूरी पर है, मेरा पूरा अच्छे से बना देते हैं आर दूरी। आराम से उसको निकालिए ना, हल्ला कर रहा है। कितना हो गया, और ये अनंत पर कोई बिंदु बी लिया गया है, वो बिंदु के नाम देते थे यहाँ पे कौन चीज, यहाँ पर कितना चार्ज, क्यू चार्ज। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना, x दूरी है। तब इसको इधर में लाने में कुछ तो काम करे पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको विस्थापन करेंगे, कितना करेंगे, जिसको बोलते हैं dx, अल्पांश विस्थापन। अब हमको पटना जाना है, हम पूछ दे कि बता वो पटना जाने में तुमको कितना टाइम लगेगा, चाहे हमको कितना टाइम लगेगा, तो तुम क्या बोले कि आते हम नाप के नापे जाएगा जी। तो क्या करेगा, तो हम देखेंगे पटना के किलोमीटर है, मान लेते हैं 25 किलोमीटर पटना है, हमको बताना कितना टाइम लगेगा। तो हम पटना नापे नहीं जाएंगे, 1 मीटर का हम टाइम निकालेंगे। हम 1 मीटर चलेंगे और देखिए 1 मीटर में हमको कितना टाइम लगता है। अगर 1 मीटर में हमको 1 मिनट लगता है तो हम इसको घंटा में लगा देंगे, है ना, सॉरी इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। किलोमीटर में कन्वर्ट करके तो 1 किलोमीटर का हमको टाइमिंग पता चल जाएगा, और 1 किलोमीटर कन्वर्ट करके 25 से गुना कर देंगे, है ना बात है। आप बता दें कितना टाइमिंग आपको लगेगा, है ना बात है। कहने का मतलब कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब यही बात, हम एकांक निकाले हैं, तो वही बात है। यहाँ पर थोड़ा सा इधर में विस्थापित करेंगे, किधर, बिंदु P की तरफ है, एकांक थोड़ा सा विस्थापित करने में देखें कितना काम होगा, एकांक काम होगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक काम कर देंगे, अब पूरा काम करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन से माध्यम से निकाल देंगे। तो एक में यही लिखना है, माना कि बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश स्थित है,
इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जहां पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? इससे ठीक ना अनंत पर बिंदु B पर कोई एकांक आवेश प्लस स्मॉल q स्थित है जिसको बिंदु P की तरफ लाना है। लाने में हमको विभव ज्ञात करना है, तो इसी को हमको लिखना अच्छे ढंग से। ठीक है, तो लिखिएगा माना कि पिक्चर बना लो पहले। क्या हुआ? पिक्चर बना लीजिए आप लोग। अतः इसके बीच लगने वाला विद्युतीय बल अतः इसके बीच लगने वाला विद्युतीय बल देखो, ध्यान दो। अब ध्यान दो, यहाँ पर आवेश है जिस पर प्लस की आवेश है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जहाँ विद्युत विभव ज्ञात करना है। अनंत पर बिंदु B पर प्लस की स्मॉल चार्ज है, तो इसके बीच में कोई बल लग रहा होगा ना, तो कितना बल लगेगा विद्युतीय बल? तब विद्युतीय बल का फॉर्मूला कोई बता सकता है? कोई बता सकता है जी विद्युतीय बल का फॉर्मूला कितना लगता है? दो आवेश के कारण विद्युतीय बल कितना लगता है? बताओ जी, बताओ। 1/4 हाँ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 का मान कौची है? यहाँ कैपिटल Q है, और Q2 का मान कौची है? R माने दूरी, तो दूरी x ना है कि नहीं? सब कुछ चाहता है कि एकदम रिजल्ट बेहतरीन ही आवे, लेकिन तैयारी नहीं करेगा, है ना। सब कुछ सोचता है, देखो सूरज कुमार लाया ना ऊपर 89 जी, तो तू लोग भी सोचते है कि एकदम 89 हमारा रहा पूरा ही आ जाए। सोच तो एकदम ख्वाहिश रहेगा एकदम 90 प्लस रहे ना, ख्वाहिश रहेगा ना जी, लेकिन मेहनत मेहनत क्या रहेगा? 0, है ना। फिजिक्स में मान लेते हम अपने सब्जेक्ट बात करते हैं। फिजिक्स में 91 नंबर लाया ना सूरज कुमार, सबसे टॉप है। लाया कि नहीं लाया? वहाँ पढ़ा रहा, कहीं पढ़ रहा है, लाया कि नहीं लाया? लाया। उसको मन नहीं करता था कि हम आराम करें, मन करता था कि नहीं, लेकिन क्या करेगा, मेहनत के बदौलत निकला रिजल्ट कि नहीं। तो लोग उसका रिजल्ट देखता है कि ना, इसके पीछे का मेहनत नहीं देखता है। वही बात है, तुम्हारे पीछे का मेहनत कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा रिजल्ट देखेगा। और रिजल्ट कब दिखाएगा? जब घर पर स्टडी करेगा। कोई बोले या ना बोले, आपको बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। हम बोलूँ ना करें, बैठ के तो हम रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी बायोलॉजी, सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब जाके तुम भी दम ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा तुम्हारा भी, और ना तो ऐसे ही, है ना, बैठे रह जाएगा। इसलिए मेहनत करो, अच्छा लाओ। अब फिजिक्स में 91 लाना छोटा बात नहीं है, ठीक है। 88 लाना, 99 लाना, 99 तो नहीं आ सकता है, क्योंकि चांस नहीं 99, है ना। तो एगो तो थ्योरी में 1 नंबर काट लेगा, एगो थ्योरी काट लेगा कुछ प्रैक्टिकल में, पक्का। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल में अधिक से अधिक 29 देगा, 30 कभी ना देगा। थ्योरी 70 नंबर का है, तो कभी 70 देगा, 69 देगा, तो 2 नंबर तो इसी गड़बड़ा गया, तो कितना 98, है ना। 99 माथा खराब, चलो जल्दी, ओके आ रहा है। इसको लगाया कौन? इसको लगाओ अच्छा सर। इसलिए मेहनत करो। सब कोई चाहता है कि रिजल्ट मेरा एकदम अच्छा रहे, लेकिन मेहनत नहीं चाहता है, तब मेहनत नहीं होगा, रिजल्ट भी बेहतरीन नहीं होगा। इसलिए अच्छा लाने के लिए दम मेहनत करो। ये बार जैसे नाम सबके दम अच्छा आया ना है, तो तुम लोग को भी दम अच्छा लाने के लिए तुमको भी दम मेहनत करे पड़ेगा, स्टडी करे पड़ेगा, तब ना होगा।
तो देखो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल ए बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कोई डाउट है? अब इसके बाद इतना तो होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना तो आवेश लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा इधर में विस्थापित कर रहे हैं। बिंदु P की तरफ है, Q आवेश को बिंदु P की तरफ अल्पांश विस्थापित कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा विस्थापन में देखते कितना काम होता है। अब फिर टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे तो लिखेंगे स्मॉल q आवेश को बिंदु P की तरफ अल्पांश विस्थापन करने में किया गया कार्य। तो देखो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुने विस्थापन, ये ना सूत्र होता है। तो काम देखो, बल लग रहा है F है, अब विस्थापन थोड़ा सा किया जा रहा है P की तरफ है, अल्पांश विस्थापन dx करने में लिख देते हैं, dx करने है ना, थोड़ा सा विस्थापन बिंदु P की तरफ कितना विस्थापन dx करने में, अल्पांश में dx करने में किया गया कार्य। तो थोड़ा सा विस्थापन कितना dx है ना, और थोड़ा सा विस्थापन तक काम ढेर मानी होगा, थोड़ा सा होगा तो थोड़ा सा के लिए dx लगाएंगे, कोई दिक्कत है? तो dw हो जाएगा। तो dw बराबर fx, तो f का तो मान निकालने हैं पहले ही से, तो f का मान कितना 1 बटा q स्मॉल q बटा x स्क्वायर आई इंटू dx। कोई दिक्कत है? एनी डाउट है? ये थोड़ा सा काम निकला, अब कुल यहाँ से यहाँ तक लाएंगे काम तो नहीं अभी हो निकलेगा। तो लिखिए किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। कुल के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है ना, एकदम इंटीग्रेशन के माध्यम से सब बता रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा स्मॉल q x स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ छूट गया, कल हम बताए थे, जैसे मान लेता तुमको हम 10 रुपया दिए और तुम 10 रुपया ले लिया और फिर कल 10 रुपया ले लिया, ऐसे ही करते करते मेरे से हमको ठग लिया 100 रुपया तो बताओ तेरा पास कितना पैसा रहा। 100 रुपया ले लिया और तुमको मान लेते 1000 रुपया पिताजी दिए कि लो बुआ पॉकेट खर्चा, और तुम हमारे से ले ले 100 रुपया, तुम्हारे पास रियल कितना रुपया है? 900 रुपया 1100 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। क्या कि एकरा में 100 रुपया हमारा देगा कि ना देगा? घपला मारे का फिर मेरे कड़ा कि 1100 हो गया खबर घपला मारे आज न कल तो नहीं करेगा। तो मेरा वाला तुम्हारे पास नेगेटिव में है, कोई से बैंक से तुम लेगा पैसा कर्जा तो कह कि हम हो गया अब नहीं देना है, ऐसा बात होगा? आज न कल न परसों तो नहीं करेगा, हमारा नहीं दे, हम घरे पहुंच जाएंगे कि मैं पैसा 100 रुपया है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पैसा किसी से उधार लेते हैं नेगेटिव, तो उसी प्रकार हम लेके जा रहे हैं और उसमें ऊर्जा संचित हो और उससे कोई वर्क ना हो तो उसमें नेगेटिव। तो अनंत से लाएंगे, अब विद्युतीय क्षेत्र में नहीं लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर रुकल रहेगा, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो वहाँ भी रुकल रहेगा। तो जितना काम होगा ना नेगेटिव के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? तो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव होगा। क्या होगा जी? नेगेटिव। कोई दिक्कत है? नेगेटिव। अब यहाँ के बाद इधर हम आते हैं, अब इंटीग्रेशन भी करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक। तो देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ से ला रहे हो यहाँ पर, तो ये कहाँ है? अनंत पर है। तो अनंत से ला रहे हो कहाँ जी? यहाँ पर ला रहे हो। तो यहाँ पर ला रहा था, इससे कितना दूरी पर है? r दूरी पर है कि नहीं है? तो r दूरी तक ला रहा है। अनंत से यहाँ पर, अनंत से r दूरी तक हम लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। इधर तो काम तो 0 से w हो जाएगा, है ना। तो dw के w है ना, खाली होगा w। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में होगा, तो x वाला पद रहेगा, सबको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर बाहर होगा यह, तो -1/4 पे एप्सिलॉन बाहर हो जाएगा। कितना जी? -1 बटा कैपिटल Q स्मॉल q, यहाँ पर इन्फिनेटिव से r और 1/x स्क्वायर इंटू dx। तो 1/x रहता
तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है log x, बताए थे कि नहीं बताए थे, लेकिन स्क्वायर हो तो log नहीं होता है ना। बाप रे बाप, बहुत जोर से आता है। तो इसको ऐसे नहीं होता है, तो इसको इंटीग्रेशन हम बताए थे कि 1/x के पावर में करो, तो पावर में करेंगे माइनस चढ़ेगा ना जी, तो इतना। अब इसको इंटीग्रेशन हम बताए थे कैसे इंटीग्रेशन करना है, कैसे इंटीग्रेशन सबको बताए थे कि नहीं बताए थे, इंटीग्रेशन करने के लिए बताया था जी, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है ऐसे बताया था कि नहीं। क्या कहे थे कि इंटीग्रेशन करने के लिए -2 में एगो जोड़ दो और नीचे भी वही लिख दो, बोले थे ना। अगर लिमिट 1 से 2 है तो कोष्ट करके 1 से 2, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट हल कर दो, है ना। कौन कौन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, कौन कौन बताओ हमको। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, लजा रहा है कोई कोई। मनीष तू पढ़ ले लो हल है, तो तू काहे ना हाथ उठाई था। देख रहा है कि हमारा दोस्त कोई नहीं उठाया है। हम काहे उठाते, जो नहीं पढ़ा एकदम साफ बोला है कि नहीं हम पढ़े हैं, है ना। तब ना जिसे मान लेते हम बोल रहे हैं कि समझ में आया जी, बोल ही न करेगा तो हम तो समझ रहे हैं कि समझ में आ गया। दिक्कत एकदम साफ बोलो कि सर यहाँ दिक्कत हुआ, लजाना नहीं है ना। लजाए के फिर मत रहो, दूसरा वाला नहीं, खुद के लिए एकदम पढ़े वो, ठीक ना। लजा रहा तो कोई क्या कर लेगा, हंसी क्या कर लेगा, हमें ना आ रहा तुम पूछे, है कि नहीं। उसके मतलब नहीं रखना है, अपने खुद पर डिपेंड रहना है। समझ में ना आए पूछो कि सर समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम है, ठीक ना। हम पूछ रहे हैं काहे पता पूछ रहे हैं, यही लाइक और बात कर रहे हैं। जैसे बात ये है ना कि जो आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल जो है फिजिक्स का नहीं पढ़ा है, उसको ये दिक्कत होगा, समझ जाओ। क्योंकि ये ऐसे हाथी का सूर पारा दिए, कहे कि कोची बना दिए हैं और पते न चल रहा है, नहीं बोलेगा क्योंकि इसके बारे में कोई जान न रहा है। तो कहे कि अच्छा ये तो हाथी का सूर है ये सर। यही ना बोलेगा जी। लेकिन जो जान रहा है इसके बारे में, कैसे इसको हल किया जाता है इसके बारे में जान रहा है, वो आराम से हल कर देगा। लेकिन जो ना पढ़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए आप लोग के पास, हम जान रहे सबके पास मोबाइल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब घर रख ले रहता है मोबाइल। और जो बोल रहा है कि नहीं है वो पक्का रख ले है। दिखाना चाह रहा है कि हम न रख ले, मैंने यहाँ प्रशंसा करवाना चाह रहा हूँ, ठीक ना। घर एक फ़ोन आज के डेट में नहीं है, सबके पास है। पापा के पास ना तो होगा, मम्मी के पास होगा, वही करेगा। तो उस स्थिति में आप 1 घंटा उसको यूज कर लीजिए पढ़ाई में। तो कैसे, तो हम फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिकल टूल हम पढ़ाए हैं और इसको यूट्यूब पर डाल दिए हैं, ठीक ना। यूट्यूब पर हम डाल दिए हैं। जो नहीं पढ़े हैं 5-6 गो लेक्चर है, उस सभी देख लेना, अच्छा से नोट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि आपको फिजिक्स में बहुत सहूलियत होगा उससे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो बेसिक मैथमेटिकल टूल, ठीक ना। इसलिए उसको कंप्लीट कर लेना है। जिसको दिक्कत हुआ, भुला भी गया, जाके एक बार देख लेना है। जो भुला गया एक बार देख लेगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हो गया ना। ये बार जो है ना, बार बार हमको बेसिक मैथमेटिकल टूल बताना पड़ता था, तो अब हमें बतावे ना पड़ेगा। यूट्यूब पर जाके देखो, है ना जी। खत्म, 2 बार मेहनत वो खत्म हो गया। हाँ, तो अब इंटीग्रेशन हम करेंगे जी। ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए। तो इंटीग्रेशन कैसे, तो इंटीग्रेशन के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू रह जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए हम बताए थे कि पावर करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसमें जाके एकदम सब बतावल है, कैसे क्या करना है, एकदम छोटा से बड़ा चीज सब बतावल है, आराम से उसको बता हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस रहेगा, ठीक ना। अब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन का है -2 है जी। तो हम क्या बोले, एगो जोड़ देना ना है, और जितना वही नीचे लिख देना है। कोई दिक्कत है, एनी डाउट है, बोलो जी। ठीक है, हाँ बोलो। डीएक्स खत्म हो जाता है तो भी ना पढ़ा लगता है कि देखो जाके तोरो देखना है, ठीक ना, तू जाके देखना है। जैसी इंटीग्रेशन इसका करते हैं, ई वाला खत्म, एक पावर में वो जुड़ जाता है और वही नीचे लिखा जाता है। ई वाला दोनों भटके कहाँ, तो ये ना भटके इसलिए बड़ी कोष्ट दे दिया जाता है, नीचे वाला के नीचे ऊपर वाला के
कि हट जाएगा तो गिर न जाएगा तुम हो, तो संभाल ला बड़ी कोट देते हैं। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 तो -1 होगा, और नीचे भी -1 होगा कि ना होगा। यहाँ आर सॉरी इन्फिनेटिव ना है, इन्फिनेटिव से अब यहाँ से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक ना। -1 नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको बाहर कर दिए -1 का। अब पावर में x के पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस में करने के लिए, तो 1/x हो जाएगा, और नीचे वाला नीचे ऊपर वाला। ठीक है, आइए बता वो माइनस करने उल्टी पुल्टी हो गया जी। आई माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। उल्टा लिखे में भार पड़ता है, तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x वहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x होता है वहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 1/x है, x की जगह पर r रखेंगे, और 1/∞ इन्फिनिटी की जगह पर x, r की जगह पर कुछ रखेंगे, x की जगह पर इतना रखें। अरे जहाँ x है ना वहाँ पर ई रख भी, फिर माइनस कर भी, फिर यहीं पर ई रख भी, हो गई। अब हल कर देवी, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के स्मॉल क्यू, है ना जी, 1/r, और 1/∞ का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। 1/r में से घटेगा 0, तो 0 हो जाएगा कि r 1/r हो जाएगा, 1/r, तो 1/ इतना गुने 1 तो इतने रह जाएगा ना, और नीचे r बैठेगा कि ना बैठेगा, तो ये वर्क निकला। अगर काम पूछेगा कि काम का बेस को लाने में किया है काम बताइए, तो डेट इज प्रूव्ड, आगे दिमागों में लगाना है, ये काम निकला है, कुछ निकला है। अब हम बात करेंगे किस पर, कि काम पर नहीं बात करेंगे, हम विभव निकालना है। कहाँ पर, बिंदु P पर। तो हम मान लेते हैं कि यदि बिंदु P पर विभव का मान भी हो, इफ यदि बिंदु P पर विद्युत विभव हाँ ये ऐसे काहे हो रहा है, ज्यादा का मिठाई खा लिया था, है ना। काहे देंगे तू लोग के, काहे देंगे, हम मेहनत के फल है ना जी, वो मेहनत हम ना किए हैं। बताओ मेहनत तो हम करेंगे, देखो तू ही लोग है, तो पहले मेहनत हम कर रहे हैं कि तू कर रहा है, हम। तो तू लोग जैसे रिजल्ट बढ़िया आएगा ई बार ऐसा है, तो तू लोग पहले मिठाई न खिलाएगा तब ना हम खिलाएंगे। तो ये सब मिठाई खिला रहा है, देखो सबको बुला के एकदम ग्रैंड पार्टी हम देंगे ज़बरदस्त। 10th वाला के रिजल्ट आएगा ना, तो 10th वाला के 9th 12th वाला के दोनों को बुला करके एकदम कैरियर सोल्यूशन करेंगे, माने करियर में आगे क्या करना है। अब 10वां पास कर जाता तो कोचिंग नॉलेज रहता, हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ना नॉलेज है कि ये बउआ करो, ये करो, ये करो, वो करो, जो भी है उसके अनुसार हम लोग गाइड करेंगे, है ना बात। हाँ ठीक ना, तो उस स्थिति में उसको खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, ठीक ना। उसके बाद खाए वाला में तू लोग रहेगी, बहुत आगे खाए वाला में रहती है, खाए वाला में नहीं रहना है, खाए वाला में खाली हम रहेंगे तू लोग खाली देखे वाला में रहना। अच्छा अगला बार, ये बार तो छोड़ दिए ना, ये बार नहीं खिला रहा है, अगला बार हम खिलाएंगे, है ना बात वैसा मुकाम हासिल करना है जी, खिलाए वाला के श्रेणी में रहना चाहिए, खाए वाला के श्रेणी में नहीं। ऐसा औकात बना दो ना कि लोग तोरा पीछे कहे कि हमारा ये खर्चा करे, ऐसा नहीं कि जी खिला ऐसे कर रहे खिलाइए, मैंने गेल गुजर तर करे खिलाइए खिलाइए जब खिलावे के श्रेणी में है समझो कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, खिलाए वाला की श्रेणी में रहना चाहिए। नहीं अरे कोई कहता है ना खिलाए तो समझो क्या भी बढ़िया है दम, ठीक ना। और वैसा मारे तू नहीं है तो फिर दिक्कत है, वैसा बनो, ठीक ना। तो कह रहे बनो वैसा, सब तो बोल रहे बनो वैसा, अभी ना बनोगी तो कहिए बनोगी, 25 साल तक है, 25 साल में तुम अपना करियर बना ली तो बन गया, और नहीं तो बिगड़ गया तो ख़त्म, कोई आगे नहीं सोल्यूशन होगा। इसलिए 25 में जो भी अपना करियर बनाना है बना लो, ऐसा दम बनना है कि एकदम खिलावे के श्रेणी में, दान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं,
अथाह पैसा कमा के रखेगा तो क्या करेगा कि लो नाम कमाएगा ना जी, और तुम कमैले रहेगा है ये नहीं, तो करियर अच्छा रहेगा है ये नहीं, तो फिर क्या कहेगा, थोड़ा सा पैसा देता ना हल लेने वाला जरूरत होता है ना, बात ही हो जाता है। यदि बिंदु P पर विद्युत विभव का मान विद्युत विभव V हो तो कितना हो तो V, तो V बराबर W बटा, तो W का तो मान हम निकाल लिए हैं, W का मान करने गया जी यहाँ यही ना आ गया W का मान जी, W का मान निकाल लिया, तो W का मान रख दे 1 बटा कैपिटल Q स्मॉल q बटा, और नीचे कौची है Q, तो बताओ Q Q स्वाहा है ना, इसलिए V बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा, बताओ विद्युत विभव का मान आ गया कि नहीं आ गया। तब बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का मान कितना होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q बटा, लेकिन यही कहता है कि तीव्रता कितना, ठीक ना, इससे r दूरी पर तीव्रता कितना, तो यहाँ पर Q बटा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा R। तो विद्युत विभव आवेश पर डिपेंड करता है, दूरी पर भी डिपेंड करता है, आवेश पर आवेश के समानुपाती होता है, दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है। कोई दिक्कत वाली बात है, समझ में आया, एनी डाउट, दिक्कत है ना, तो चलो तो उतार लीजिए, इसको क्लियर कर लेना है। संदेश उतारो, हला नहीं।